रोजगार विभाग हरियाणा सक्षम योजना न्यू अपडेट। कमेंट आपके सक्षम युवा भत्ता को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट एंड जीके पर। मैं आपका अपना साथी राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है सक्षम योजना। अगर आप सक्षम योजना से जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सक्षम युवा के कमेंट आए हुए थे वीडियो में, तो सभी जो आपके कमेंट है वो इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी हरियाणा में सक्षम योजना से जुड़ा हुआ है तो आप अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट एंड जीके को सब्सक्राइब कर लेना। आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई भी जो अपडेट है, चाहे वो भत्ते से संबंधित हो या फिर आपका आचार्य रिन्यूअल डेट से संबंधित हो या फिर आपका ऑनलाइन अटेंडेंस हो, आपको आईडी कैसे ओपन करनी है, सक्षम से संबंधित सभी प्रकार की जो अपडेट है वो आपको टाइम आपको मिलती रहती है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप कभी भी सक्षम योजना से बाहर नहीं होंगे। काफ़ी सक्षम युवा पीछे जो है जो आचार्य जो रिन्यूअल डेट थी उन्होंने टाइम पर नहीं किया, वो बाहर हो गए। जो कैंडिडेट जो सक्षम युवा है हमारे साथ जुड़े थे, जैसा जैसा हमने वीडियो में बताया था वैसा वैसा सक्षम युवा ने किया, तो कोई भी सक्षम युवा वो बाहर नहीं हुआ। काफ़ी सक्षम ऐसे होते हैं कि वीडियो देख लेते हैं, कुछ बातों पर अमल नहीं करते। काफ़ी सक्षम युवा ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता और उनको पास वीडियो चली जाती है तो वो उनको तुरंत वीडियो देखते ही वो अपना जो काम है, चाहे वह ऑनलाइन अटेंडेंस वाला हो या ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो या फिर आपका जैसे रिन्यूअल डेट वाला हो, चाहे कोई भी अपडेट हो, वो टाइम टाइम अपना जो आईडी चेक करते रहते हैं। और जो भी जैसे ही वीडियो देखा तुरंत आप अपना जो अपना काम है वो कर लेते हैं। तो वो सक्षम युवा है, वो सक्षम से बाहर नहीं होते। जो सक्षम युवा ये सोचते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो वो सक्षम युवा काफ़ी सक्षम युवा है वो पीछे बाहर हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, एचआरएक्स वाला आपका पहले सक्षम से पहले आपको बेरोजगारी भत्ते वाला फार्म अप्लाई करना होता है। उन काफ़ी सक्षम युवा ने जो है वो उसका 3 साल के बाद उनको रिन्यू करवाना आता है। वो काफ़ी सक्षम युवा ने रिन्यू नहीं करवाया और रिन्यू नहीं करवाने के कारण है उनका जो भत्ता है वो अब रिमूव कर दिया गया है। और दोस्तों, काफ़ी सक्षम युवा है वो भत्ते को लेकर ज़्यादा परेशान है। आपका मई से भत्ता है वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। पहले दोस्तों ऐसा होता था कि आपका जो भत्ता है वो मान लो नवंबर माह का है, नवंबर माह का भत्ता आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाता है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से आपका जो भत्ता है 4 4 5 5 6 6 महीने से जो है वो पेंडिंग रहता है। वो फिर 2 3 महीने का इकट्ठा आपका भत्ता है वो डाला जाता है। क्योंकि दोस्तों, सक्षम डिपार्टमेंट के पास बजट की कमी के कारण आपका जो भत्ता है वो टाइम टाइम में नहीं आ रहा। तो मैं आपके कमेंट भी दिखा देता हूँ। काफ़ी सक्षम युवा के पास मेरे कमेंट आए हैं, वो कमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या क्या सक्षम युवा ने कमेंट किया, तो आप वीडियो में बने रहें। पहला कमेंट है दोस्तों, जींद का पीजी वालों का मई से पेंडिंग है, कब तक आएगा? तो जींद वालों के मैं बता देता हूँ कि आपका जींद वालों का पेंडिंग है। आपका जो है दिसंबर के आपका लास्ट वीक यानी कि 20 तारीख से बाद आपका कभी भी आपका भत्ता है वो देखने को मिल जाएगा। आपका दोस्तों जो मई से है वो मई जून जुलाई अगस्त अगस्त तक आपका है वो भत्ता डाला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये अब आपका भत्ता है, ये जो मैंने 4 5 डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट से बात की थी तो उन्होंने तो यही बोला है कि जो आपका है वो पीछे का सारा क्लियर कर दिया जाएगा। मान लो आपका मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपका 7 महीने का भत्ता आपका नहीं डाला जाएगा। कम से कम आपका 4 या 5 महीने का भत्ता है वो आपके खाते में डाला जाएगा। अगला है, सर जी मैंने अभी फॉर्म भरा है और फैमिली आईडी में स्टूडेंट है, क्या अब पैसे आएंगे या नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने सक्षम का फार्म अप्लाई किया है तो फैमिली आईडी में अगर आपका स्टूडेंट है, तो अगर आपका फार्म आपने सक्षम योजना वाला फार्म भर दिया है, आपका फार्म है वो अप्रूव्ड हो गया है। अगर आपका फार्म अप्रूव्ड हो गया है तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपका फार्म अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो आप सीएससी सेंटर से जाकर अनएम्प्लॉयमेंट करवा सकते हैं। उसमें काफ़ी जो
दिनों से उसमें अनएम्प्लॉयमेंट वाला से जो है ऑप्शन हटा दिया गया था, लेकिन बीच में स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है कि उसमें सर अनएम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन है या नहीं है। तो आप उसमें अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट करवा लेना स्टूडेंट की जगह। अगर आपका फार्म अप्रूव्ड हो गया है फैमिली आईडी में, अगर फैमिली आईडी से आपने फार्म भरा है सक्षम योजना वाला, अगर आपका फार्म अप्रूव्ड हो गया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैथल वालों का कब आए, कैथल वालों का मैंने बता ही दिया है कि आपका जो भत्ता है वो दिसंबर में भत्ता है आपका लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों का क्लियर हो जाएगा। कैथल वालों का, जींद वालों का, सिरसा, भिवानी, हिसार, इन सभी का जो है आपका भत्ता है वो दिसंबर में कन्फर्म है, दिसंबर में आपका है वो क्लियर हो जाएगा। अगला दिखा देता हूँ, अगला कमेंट किसके का आया है। अगला है सचिन का। सचिन बोल रहे हैं कि सर मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा जुलाई से नहीं आ रहा है, क्या करूँ सर? जुलाई से गवर्नमेंट से कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिरसा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी, अगर आपका जुलाई से पेंडिंग है तो आप अपना जो पहले तो आप अपनी आईडी चेक करो। आप अपनी आईडी चेक करो, अगर आपका भत्ता रिमूव कर दिया गया है तो फिर आपका भत्ता नहीं आने वाला, आप सक्षम योजना से बाहर हो चुके हो। अगर आपका भत्ता है वो अपलोड हो चुका है, मान लो आपका अक्टूबर तक आपका भत्ता अपलोड हो चुका है, तो फिर आपका भत्ता है वो आने वाला है। आगे पूछ रहा है हेमंत, सर मैं आईटीआई करने के साथ साथ अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते भाई। भाई मेरे में दिसंबर का अपलोडेड दिखा रहा है लेकिन पैसे नहीं आए। हेमंत शर्मा पूछ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आईटीआई रेगुलर कर रहे हो, आईटीआई आप रेगुलर आपने आईटीआई कर रखी है या कर रहे हो, तो आप सक्षम योजना का है लाभ नहीं उठा सकते। आईटीआई के साथ साथ आप अपना जो है सक्षम योजना का लाभ नहीं उठा सकते। आप जो भी रेगुलर हो, रेगुलर कोई भी आप डिग्री करते हो तो आप सक्षम योजना का लाभ नहीं उठा सकते। काफ़ी सक्षम युवा इसका लाभ उठा भी रहे हैं, लेकिन जब भी इंक्वायरी होगी तो आपसे आपका जो जितना भी आपने रेगुलर आपका रेगुलर पढ़ाई की है उस दौरान आपने जो सक्षम भत्ता लिया है वो आपको है वो वापिस से रिकवर करना होगा। तो ये साथ में पूछ रहे हैं दिसंबर का अपलोडेड दिखा रहा है। दिसंबर का अपलोड कैसे दिखा देगा? अब दिसंबर का तो अपलोड होगा नहीं, दिसंबर का अपलोड तो आपका जनवरी में होगा। आपका नवंबर तक अपलोड हो गया होगा। आप अपनी आईडी है वो चेक कर लेना भाई। अगला है हेमलता, सर मैं सोनीपत से हूँ, मेरा सीनियरिटी नंबर 73 है, तब भी कोई वर्क नहीं मिला अप्रैल के बाद। तो ये आपका जो सीनियरिटी लिस्ट नंबर है जितना भी कम होता है उसके अनुसार आपका वर्क मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपका सीनियरिटी लिस्ट नंबर कम होने से क्या फ़ायदा, जब कोई डिपार्टमेंट ही सक्षम युवा की मांग नहीं करेगा तो आपको वर्क कैसा मिलेगा? मान लो अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या फिर आपका नगर निगम है या आपका पंचायत डिपार्टमेंट है, वो सक्षम युवा की मांग करते हैं तभी तो सक्षम डिपार्टमेंट उनको सक्षम युवा देता है। तो कोई डिपार्टमेंट ही सक्षम युवा की मांग नहीं करेगा तो आपको कैसे वर्क मिलेगा? आप अपनी आईडी जरूर चेक कर लेना, क्या पता आप सस्पेंडेड या डिवाइडेड हो चुके हो। अगर आपका सस्पेंडेड या डिवाइडेड नहीं हो, आपकी आईडी बिल्कुल सही चल रही है, तो फिर आपके जो सोनीपत में है कोई भी डिपार्टमेंट है वो आपका सक्षम जो है उनकी मांग नहीं कर रहे। अगर कोई मांग कर रहे हैं तो वो भी जिनको वर्क पहले वर्क मिलता है, जिनका सीनियरिटी नंबर कम हो और जिनकी एज है वो 35 के नज़दीक हो, मान लो किसी का 2 महीना किसी का 3 महीना हो, तो उनको ही वर्क दिया जाता है। 6 मंथ का भत्ता झज्जर। अगला है सत्यवान का, जी मैं अप्रैल से सस्पेंडेड कर रखा है, ना काम मिले तब तक मुझको +2 झज्जर से। तो अगर आप सस्पेंडेड हो चुके हो तो अगली बार आपको जब वर्क का मैसेज आएगा तभी आप है वो सक्षम योजना के अंदर आओगे। तब तक आप सक्षम योजना से बाहर हो चुके हो और आपको कोई भी बेनिफिट इसमें नहीं दिया जाने वाला। आपको जो भत्ता है वो आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। और झज्जर वालों का भी मैं बता देता हूँ कि आपका भत्ता है वो कब तक आएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला है मोनिका,
5 मंथ से नहीं आ रहा है तो क्या सर अब आ जाएगा भिवानी से? 3 साल हो चुके हैं तो क्या कर अब दोबारा पैसे नहीं मिलेंगे? अगर आपको 3 साल वर्क करते हो गए, अगर आपको 3 साल आपने वर्क कर लिया है तो आपको वर्क नहीं मिलने वाला। और आपका जो भत्ता है वो आपका 35 वर्ष तक आपका मिलता रहेगा, चाहे आपका 3 वर्ष हो या 5 वर्ष हो, कितने वर्ष हो, आपको 35 साल तक आपका भत्ता है वो आपको मिलता रहेगा। 5 मंथ से आपका अगर आपका भत्ता पेंडिंग है तो भिवानी वालों का तो पीछे भत्ता आया था। तो आप अपनी आईडी ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी आईडी में आपने जो HREX वाला है वो टाइम पर रिन्यूएबल उसको डेट होती है वो आपने रिन्यू करवाई या नहीं करवाई, क्या पता आप उस कारण से बाहर हो गए हो। तो आप अपनी आईडी जरूर चेक कर लेना। भिवानी का तो पिछले मंथ आया था अभी 5 महीने से, तो आपका पेंडिंग नहीं है। काफ़ी सक्षम युवा का जो भिवानी वालों का है वो पीछे भत्ता है वो आया था। अगला है सुनील कुमार पूछ रहे हैं, सर मेरा जून के बाद का भत्ता अपलोड नहीं हुआ है, +2 पास हिसार डिस्ट्रिक्ट का। अगर आपका जून के बाद आपका भत्ता नहीं हुआ है तो आप सक्षम योजना से बाहर हो चुके हो सुनील भाई। आप सक्षम योजना से बाहर हो चुके क्योंकि आपने जो बेरोजगारी भत्ते वाला फार्म है वो आपने रिन्यू नहीं करवाया। आप अपनी आईडी खोल कर देखना, आप अपनी आईडी खोल कर देखना। अगर जून के बाद अगर आपका भत्ता अपलोड हो चुका है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अपलोड हो चुका है तो आपका भत्ता आ जाएगा। अगर आपका भत्ता अपलोड नहीं हुआ है, उसमें रिन्यू दिखा रहा है, तो आपका भत्ता नहीं आने वाला। संदीप कुमार पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वालों का कुछ नहीं कर रहे, ये इसका क्या मतलब है संदीप कुमार? रजिस्ट्रेशन वालों का क्या नहीं कर रहे? सुर्खी है ये, मैंने एक मोबाइल पर रजिस्टर कर दिया था, ई फॉर्म खुल नहीं रहा। मोबाइल नंबर से पर कैसे रजिस्टर कर रखा है? दोबारा से कमेंट करना भाई आप। तो ये सक्षम युवा कुछ कमेंट थे जो पिछली वीडियो पे आए थे, तो मैंने सभी का जो लगभग है वो डाउट क्लियर कर दिया है। और कोई भी किसी पर कोई आपका डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सक्षम युवा है वो भत्ता और सैलरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो मैं सक्षम युवा को बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का, ये कोई मैं 1-2 डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल रहा, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का है वो आपका भत्ता दिसंबर माह के अंत तक आपका लगभग पिछला क्लियर हो जाएगा। अगर आपका 6 मंथ का या 7 मंथ का रहता है तो आपका सारा भत्ता क्लियर नहीं होगा, लगभग आपका 4 या 5 महीने का भत्ता है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ऐसा डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट वालों का काफ़ी सक्षम युवा का जो नवंबर माह का भत्ता है वो भी अपलोड हो गया है, +2 वालों का धीरे धीरे आपका नवंबर माह का भत्ता भी है वो अपलोड हो जाएगा। लेकिन हिसार डिस्ट्रिक्ट वालों का कन्फर्म है कि आपका दिसंबर माह में आपका लगभग पिछला है वो सारा भत्ता है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों छोटी सी अपडेट आपको देनी थी। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सक्षम से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारी है वो आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब लेटर जी के पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी सक्षम युवा के पास ये वीडियो पहुंच सके और कोई भी सक्षम युवा सक्षम योजना से बाहर न हो। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे।